ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए 1 मार्च 2024 का समय कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सबसे पहले आज के ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें, और फिर उसके बाद हम राशिफल की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों क्रमशः ध्यान से देखें। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं और जानते हैं आज के ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि ये जीवन की वास्तविक सच्चाई है और आपको इन पर विचार करना चाहिए, ध्यान रखकर आज के दिन जरूर चलना चाहिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और हम आपको बता दें कि नेक लोगों की संगति में हमेशा भलाई ही मिलती है। जैसे अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो उनके माध्यम से आपको अच्छी चीजें ही मिलेंगी। उदाहरण के तौर पर जब हवा है फूल के संपर्क से गुजरती है, जब वो फूल के पास से होकर गुजरती है तो हवा खुशबूदार हो जाती है। ठीक ऐसे ही जब अच्छे लोगों का साथ मिल जाए, अच्छे लोगों का सानिध्य मिल जाए तो जीवन में अच्छी चीजें जैसे हमारे जीवन में बनने लगती हैं और पॉजिटिविटी आने लगती है। अच्छी संगति से ही दोस्तों जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए अपनी संगति में हमेशा अच्छे लोगों को जरूर महत्व दें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब है अपने आप को समझ लेना। हम स्वयं भी एक किताब है और जैसे ही आप अगर अपने आप को समझ जाएं तो जीवन की आधी से ज्यादा परेशानियों का समाधान अपने आप ही हो जाता है। इंसान अपने व्यक्तित्व को ना समझ पाने के कारण, अपने ताकत और क्षमताओं को ना समझ पाने के कारण जीवन में हमेशा परेशान रहता है। साथ ही आपको बता दें, एक बात ध्यान रखिएगा, जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो अंदर के दर्द को समझ ना सके वो हमदर्द कैसा। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति से बार बार कहकर, भाई कोई जैसे मान लीजिए समझिए कि आपका हमदर्द है, आपका साथी है, और बार बार आपकी समस्या जानने के बाद भी कोई महत्व नहीं दे रहा है या आपको आपकी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे हमदर्द होने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। क्योंकि जब किसी से उम्मीदें जुड़ती हैं, जैसे अगर मान लीजिए जीवन में कोई मित्र है, कोई साथी है, कोई अपना हमदर्द है, तो उससे अपनी कुछ उम्मीदें जुड़ती हैं कि हमारे बुरे वक्त में ऐसा काम आएगा, और जब सामने वाला नहीं आता तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। इससे बेहतर है कि इंसान अकेले रहे। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा सावधान रहें कि जहां पर बार बार जताने पर भी वहां से अगर कोई रिस्पांस अच्छा ना मिल रहा हो तो थोड़ा दूरियां बनाकर चलनी चाहिए। देखिए, जीवन एक संघर्ष है और सबको खुश करने के चक्कर में आप अपने खुशियों की खुदकुशी ना करें। देखिए क्या है, समय बड़ा ही कलयुग का चल रहा है और देख रहे हैं कि बड़ा ही स्वार्थपूर्ण माहौल बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो अभी थोड़ी आपसी एकता देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप शहर में निवास करते हैं या आप शहर में जाएं तो अपने फायदे के अलावा सामने वाला कोई मतलब नहीं रखना चाहता। अगर स्वार्थ सिद्धि हो रही है तो वो ठीक है, अन्यथा फिर लोग अपने फायदे की और अपने खुद पर्सनल बात करते हैं। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियों की खुदकुशी ना करें। दोस्तों, आप अपने बारे में सोचें, अपने परिवार और अपने जीवन में एंजॉय पूर्वक आनंद की स्थितियों का निर्माण करें। इसी के साथ समझदार बने और सुरक्षित रहें। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि भरोसा और प्यार दो ऐसे पक्षी हैं जिसमें अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप ही उड़ जाता है। जैसे अगर किसी के ऊपर आपको भरोसा है और आप उनसे प्यार भी करते हैं, तो अगर दोनों साथ साथ हैं तो निश्चित रूप से यह लॉन्ग टर्म तक चलेगा, आगे तक आप जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर या तो प्यार चला जाए तो भरोसा अपने आप समाप्त हो जाता है, या अगर भरोसा चला जाए तो प्यार अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा अपने वैवाहिक जीवन में, प्रेम जीवन में इस चीज का प्रयोग करना चाहिए। आप इसे अपने पूरे जीवन में ध्यान रख सकते हैं और किसी भी जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को भरोसा और प्यार
सपोर्ट सम्मान बना कर रखें। इसी के साथ दोस्तों परवाह मत कीजिए कि कौन क्या कहता है। आप अपनी परिस्थिति जानते हैं, आपकी क्या स्थिति, आपकी क्या कंडीशन ये आप स्वयं जानते हैं और उसके हिसाब से ही आपको कार्य करने चाहिए। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप हमारी बातों को समझ गए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं, जानते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों आज की तारीख 1 मार्च 2024 है, दिन है शुक्रवार, तिथि रहने वाली है षष्ठी तिथि, फागुन मास की कृष्ण पक्ष रहेगी। बात करें चंद्र राशि की तो चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। आज के दिन योग रहेगा ध्रुव योग 6:13 PM तक, तत्पश्चात व्याघात योग आएगा। नक्षत्र रहेगा स्वाति नक्षत्र दोपहर के 12:49 PM तक, तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र आएगा। इसी के साथ आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी कि जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं रहने वाला है 12:10 PM से लेकर 12:56 PM तक, और आज के दिन का राहु काल रहेगा 11:06 AM से लेकर 12:33 PM तक। तो दोस्तों राहु काल की समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं किया जाता, थोड़ा सा समयावधि का ध्यान रखें। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ करने से पहले राहु काल देख लेना चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। देखिए कुंभ राशि वाले जातकों 1 मार्च 2024 के दिन आपके जीवन में काफी सकारात्मक और काफी श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। सबसे पहले मार्च महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि वाले जातकों जिम्मेदारियां दी नहीं जाती बल्कि जिम्मेदारियां ली जाती हैं। अगर आप घर परिवार में रह रहे हैं, आप घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, घर के बड़े व्यक्ति हैं, या आप छोटे कोई भी हैं, मतलब अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो मार्च के महीने को बेहतर बनाने के लिए, सकारात्मक और श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण करने के लिए इस चीज का तो ध्यान रख के ही चलना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कार्यों का निर्वहन आपको बहुत ईमानदारी से करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को किसी को देना नहीं है, किसी के ऊपर डंप नहीं करना, बल्कि उसे स्वयं आप खुद बहुत अच्छे तरीके से उसका निर्वहन करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। माने ध्यान में क्या रखना है, जिम्मेदारियां दी नहीं जाती बल्कि ली जाती हैं और उसे व्यवस्थित तरीके से आपको अंजाम देना चाहिए। इसी के साथ बता दें कि अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपको डर के नाम का जो दानव है इसका सामना करना पड़ सकता है। देखिए अज्ञात भय की वजह से जीवन में कई सारी परेशानियां बनती हैं। जैसे कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मन में एक अलग सा डर बना है, एक अलग सा विक्षेप की स्थिति बनी है, तो ये अच्छी नहीं है और इसमें थोड़ा सा सतर्क होने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें किसी भी चीज में डरना नहीं है। आपको कोई भी काम शुरुआत करने के पहले उसके नकारात्मक पक्ष को नहीं सोचना चाहिए। सेफ्टी पर्पस का ध्यान रखें, लेकिन बहुत ज्यादा विचलित होकर कार्य ना छोड़ें, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आप निश्चित रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे और निष्क्रिय हो जाने से आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे। मुख्य प्रयास आपका यह होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से डरे बिना आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने कार्य पर प्रयास करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। इसी के साथ बता दें आज आप काफी पैसे बना सकते हैं। आर्थिक जीवन के लिहाज से दिन बढ़िया है। आज धन का आगमन भी आपके जीवन में जरूर होगा, लेकिन आपके हाथों से पैसा चला भी जाएगा, बचत नहीं कर पाएंगे। प्रयास कीजिएगा कि आप अपने हाथों से पैसा फिसलने ना दें, ठीक है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए धन संचय करने की कोशिश करनी चाहिए। लाभ के योग आपके जीवन में देखने को जरूर मिलेंगे। संबंधियों से आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। समय, कामकाज, पैसा, यार दोस्त, नाते रिश्ते सब एक और आपका प्यार एक तरफ, दोनों आपस में खोए हुए रहेंगे। कुछ ऐसा मिजाज आपका हो सकता है आज के दिन, माने आप सबको एक तरफ अवॉइड करेंगे और प्यार को ज्यादा महत्व देते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, अगर कोई सच्चा साथी है और ईमानदारी के साथ आपके साथ रह रहे हैं तो उसी जगह पर आप इस चीज को अप्लाई करें। अन्यथा आपको बता दें कि परिवार को, फैमिली को अवॉइड करके सिर्फ प्यार को देखना, ना तो ये किसी एंगल से सकारात्मक है। इसमें लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए ये ज्यादा ध्यान देने वाली बात है।
परिवार बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, कहते हैं कि जैसे अगर आप देखें, अगर आप मार्केट में जाएं, अंगूर के गुच्छे को देखें तो गुच्छे वाला अंगूर बड़ा अच्छा लगता है, उसे खरीदना भी हम सब पसंद करते हैं। लेकिन जो बिखरे हुए अगर एक एक टूट गए हैं तो उनको लेना, और उनका रेट भी कम हो जाता है, उनको लेना अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि वो जल्दी सड़ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, प्यार ही सब कुछ नहीं है। और एक चीज आपको बता दें कि सारी दुनिया प्यार के लिए छोड़ देना भी अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज को आज के दिन आपको समझना होगा। यहां तक कि आपको इस पूरे महीने इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि बड़ा ही जरूरी है। तो ध्यान रखें आज के दिन विशेष रूप से। अब ऐसा नहीं कह रहा कि प्रेम करना गलत है, पर महत्व उतना ना दें जितना कि भाई, अगर आप खुद बताओ 20 साल से आप अपने माता पिता, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और माता पिता के प्यार से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप इनके प्यार को महत्व नहीं दे पा रहे तो आप अपने 2 दिन 4 दिन या 1 साल 2 साल के प्यार को क्या महत्व, क्या वैल्यू दे पाएंगे। देखिए, लॉजिकल तरीके से आप सभी बातों को समझें, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें। कुंभ राशि वाले जातकों, इमोशनल होने की वजह से जीवन में आपको कई सारे नुकसान उठाने पड़ चुके हैं और ऐसा ना हो कि आगे भी स्थिति खराब हो जाए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। बता दें, आप अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें, सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। नौकरी में तरक्की के योग आपके साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ पेचीदा स्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। वही हम आपको बता दें, बिजनेस व्यापार में अच्छी खासी सफलता के योग हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का, वरिष्ठ जनों का अनुभव लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इससे आप अपने जीवन में और भी ज्यादा सकारात्मक और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पूरे वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा स्नेहपूर्ण दिनों में से आज का दिन हो सकता है। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना, स्नेह की भावना में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं काफी बेहतर है और सकारात्मक परिणाम आपको आज के दिन प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर बात करें तो आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। धन संपत्ति में लाभ के अवसर मिलेंगे। जल्दबाजी ना करें, फिजूल खर्चे से बचें, बचत करने की कोशिश ज्यादा करें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियां बनेंगी। इसी के साथ बिजनेस और व्यापार में अच्छी खासी ग्रोथ, तरक्की देखने को अवश्य मिलेगी। इसी के साथ आज के दिन भाग्यांक रहने वाला है 4। और यदि हम उपाय की बात करें तो ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का आपको सुबह शाम दोनों समय 11-11 बार जप करना चाहिए। स्वास्थ्य में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और वहीं हम आपको बता दें दोस्तों कि माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से आप आर्थिक जीवन में अच्छी खासी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें सच्चे हृदय से। माता रानी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल से जुड़कर प्यार और सपोर्ट देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।